जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। हमारा और आप सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल सत्यम क्लासेज बाय चिंटू सर में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू और आज इस लेक्चर में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे कनेक्टिव टिश्यू का थर्ड टाइप, जो कि है आपका स्केलेटल टिश्यू। इसके पहले कनेक्टिव टिश्यू का दो टाइप जो है वो आपको बतला दिया गया था और यह है तीसरा टाइप स्केलेटल टिश्यू। तो सबसे पहले बच्चा थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि स्केलेटल टिश्यू जो है वो होता क्या है। ये स्केलेटल जो होता है वो क्या होता है ना। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि ये स्केलेटल जो होता है ये हमारे बॉडी को एक फ्रेम वर्क देता है। जैसे देखिए, आपको यहाँ पे एक फिगर बन रहा होगा स्केलेटल टिश्यू का, यहाँ पे आपका एक फिगर बन रहा होगा स्केलेटल टिश्यू का। उससे आप पूरा का पूरा समझ सकते हैं कि स्केलेटल टिश्यू जो होता है वो क्या होता है। और स्केलेटल टिश्यू हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क है ना। जिस तरीके का स्केलेटल टिश्यू होगा उसी टाइप का हमारे बॉडी का क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा। तो आइए जानते हैं कि स्केलेटल टिश्यू जो होता है वो क्या होता है। तो बच्चा, स्केलेटल टिश्यू की बात करते हैं। सबसे पहले ये आपका दो टाइप में ये क्या होता है कि डिवाइड हो जाता है, जिसमें एक जो होता है उसको बोलते हैं कार्टिलेज और एक जो होता है बच्चा उसको बोलते हैं बोन। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर बात करते हैं स्केलेटल टिश्यू का, तो स्केलेटल टिश्यू दो टाइप में क्लासिफाइड होते हैं, जिसमें एक है कार्टिलेज, सेकंड जो है वो आपका बोन। सबसे पहला बात करते हैं कार्टिलेज का। कार्टिलेज क्या होता है? इट हैज वाइडली स्पेस्ड आउट सेल्स, यानी कहने का मतलब ये स्केलेटल टिश्यू का पहला टाइप है जिसका नाम दिया गया है कार्टिलेज टिश्यू। कार्टिलेज टिश्यू के नाम से जानते हैं। तो ये कार्टिलेज टिश्यू जो होते हैं ये क्या होता है, वाइडली स्पेस्ड होता है, यानी कि एक सेल और दूसरे सेल के बीच में क्या होता है, गैप होता है। मान लेते हैं कि यहाँ पे ये है आपका कार्टिलेज टिश्यू, सपोज ये है आपका कार्टिलेज टिश्यू। तो बच्चा ये बताओ कि कार्टिलेज टिश्यू में ये सेल है, ये सेल है, ये सेल के बीच में गैप है, ये सेल के बीच में गैप है, ये सेल के बीच में गैप है ना। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपका क्लियर होते हैं कि इट हैज वाइडली स्पेस्ड आउट सेल्स। ठीक है, चलो सेकंड पॉइंट पे आते हैं हम लोग। सेकंड पॉइंट क्या है कि इट एक्सटेंसिव मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड इज स्लाइटली हार्डेंड बाय कैल्शियम सॉल्ट। कार्टिलेज में जो सेल्स होगा, कार्टिलेज टिश्यू है, स्केलेटल टिश्यू का फर्स्ट टाइप है कार्टिलेज, तो वो टिश्यू ही है और टिश्यू है तो ग्रुप ऑफ सेल से बना होगा। तो इसका एक सेल की अगर बात करते हैं है ना, तो एक सेल में जो मैट्रिक्स होता है ना, मैट्रिक्स क्या होता है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो मैट्रिक्स जो होता है वो कंपोज्ड किससे होता है, प्रोटीन से एंड स्लाइटली हार्डेंड होता है ना। यानी कि ये प्रोटीन से तो बना हुआ ही है इसका मैट्रिक्स, और ये क्या होता है, हार्ड होता है, और इसमें हार्डनेस जो लाता है वो कैल्शियम सॉल्ट लाता है। बात को फिर से समझोगे बच्चों, क्या बताया हमने कि कार्टिलेज टिश्यू का जो सेल्स होता है वो सेल्स से की अगर बात करते हैं उसमें जो मैट्रिक्स होता है मैट्रिक्स क्या, मैट्रिक्स जो होता है वो एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं है ना। तो ये मैट्रिक्स जो होता है वो प्रोटीन से कंपोज होता है, यानी कि प्रोटीन से बनता है, एंड ये क्या होता है, स्लाइटली हार्ड होता है ना। और हार्ड होने का कारण जो होता है वो क्या होता है, कैल्शियम सॉल्ट होता है। बात समझ में आ रहा होगा आप लोग को इजिली। नंबर थर्ड, मैट्रिक्स इज स्लाइटली इलास्टिक। बच्चा, ये कार्टिलेज टिश्यू की अगर बात करते हैं, कार्टिलेज टिश्यू जो होता है वो क्या होता है, इलास्टिक होता है। और आपको हम कभी ना कभी किसी वीडियो में आप लोग को इलास्टिसिटी के बारे में, इलास्टिक के बारे में आपको बतलाए होंगे। इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि अगर उसको खींचा जा रहा है तो वो इजिली वो क्या है, खींचा रहा है। जैसे रबर बैंड की बात करते हैं ना, रबर बैंड को अगर दोनों तरफ से खींचते हैं वो क्या होता है कि इजिली खींचा जाता है। यानी कि ये कार्टिलेज टिश्यू जो होता है वो क्या होता है, इलास्टिक होता है।
और ये बताओ कि अगर कोई इलास्टिक होगा तो वो ये बताइए कि फ्लेक्सिबिलिटी होगा कि नहीं होगा, है ना। उसको जिधर चाहे उधर बैंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, इलास्टिसिटी है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा बच्चा, कार्टिलेज इज फ्लेक्सिबल यानी कि ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल है, आसानी से मूव कर सकता है, जिधर इसको मोड़ना चाहे उधर ये क्या हो सकता है, मोड़ सकता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कार्टिलेज इज लोकेटेड इन द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स। अब बात ये आ जाती है कि कार्टिलेज की बच्चा अगर हम बात करते हैं तो कार्टिलेज जो होता है वो हमारे बॉडी में कहां कहां पे पाए जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले बताया है ईयर पिन्ना, है ना। ये बच्चा ईयर पिन्ना क्या होता है, तो आप देख रहे हैं कि ये जो ईयर है, तो ईयर का ये वाला स्ट्रक्चर जो है इसको क्या बोलते हैं, ईयर पिन्ना, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कार्टिलेज टिश्यू है, क्या बच्चा, कार्टिलेज टिश्यू है। एंड नोज टिप, है ना, ये जो नाक है, टिप का मतलब होता है सबसे अपर पार्ट, तो ये नोज टिप की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, कार्टिलेज होगा, है ना। एंड एपिग्लॉटिस यहाँ पे एपिग्लॉटिस होता है ना। इसके बाद है क्या लिखा हुआ है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क की अगर बात करते हैं, एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, जो लॉन्ग बोन्स होते हैं तो लॉन्ग बोन्स का जो एंड पार्ट होता है, जैसे मान लो कि यहां से लेकर यहां तक एक बोन है ना, तो ये क्या हो गया, लॉन्ग बोन हो गया। यहां से यहां तक का एक बोन है, क्या हो गया बच्चा, लॉन्ग बोन हो गया। तो लॉन्ग बोन का एंड पार्ट जो होता है वो आपका कार्टिलेज टिश्यू से बनता है ना, सॉरी कार्टिलेज टिश्यू से नहीं, वहां पे कार्टिलेज टिश्यू मौजूद होते हैं। लोअर एंड ऑफ रिब्स, है ना, लोअर एंड ऑफ रिब्स। रिब्स क्या होता है बच्चा, अपनी बॉडी की अगर बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी में क्या होता है कि एक रिब्स होता है, या उसको रिब केज के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और रिब केज में टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो होते हैं वो आपका होता है 24 होते हैं, है ना। तो जो रिब्स होता है, रिब्स जो यहाँ पे क्या होता है, रिब्स जो होता है ना, तो उस रिब्स का लोअर एंड जो होता है वहां पे आपको क्या होगा कि कार्टिलेज मिलेगा, है ना। फिर से एक बार देख लेते हैं, ईयर पिन्ना, ये नोज टिप, यहां पे आपको कार्टिलेज मिल जाएगा। एपिग्लॉटिस, इंटरवर्टिब्रल, है ना, एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, जो बड़ा बड़ा बोन्स होता है उस बोन का जो एंड पार्ट होता है। लोअर एंड ऑफ रिब्स, रिब्स का जो लोअर एंड होता है वहां पे आपको कार्टिलेज मिल जाएंगे। एंड ए रिंग ऑफ ट्रैकिया, है ना, ट्रैकिया को हम लोग बेंड पाइप के नाम से भी बच्चा क्या करते हैं कि जानते हैं। और ये ट्रैकिया की अगर बात करते हैं तो ट्रैकिया में क्या होता है, रिंग होता है। जैसे हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे, मान लो बच्चा ये क्या है, आपका ट्रैकिया है ना। तो ट्रैकिया में इस टाइप का क्या होता है कि रिंग होता है। तो ये रिंग में क्या होता है कि आपको कार्टिलेज टिश्यू जो है वो क्या होंगे, मिल जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे ये आपको बता दिया गया कि कार्टिलेज टिश्यू जो होता है वो लोकेटेड जो होता है वो कहाँ कहाँ पे होता है ना। इसके बाद हम लोग अब आते हैं इसका फंक्शंस पे कि कार्टिलेज का फंक्शन जो होता है वो बच्चा क्या होता है ना। देखिए क्या बताया गया, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी पार्ट्स, इट अ स्मूथनेस सरफेस ऑफ ज्वाइंट। देखिए ये तो हम एक ही में लिख दिए हैं फंक्शन, बट यहां पे इसमें आपको दो टाइप का पॉइंट मिल जाएगा। सबसे पहला क्या बोला, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी पार्ट्स। ये हमारे बॉडी के पार्ट्स को ये सपोर्ट करता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। जो हमारे बॉडी में जो फ्लेक्सिबिलिटी जो आ रहा है ना, वो किसके कारण आ रहा है, तो कार्टिलेज के कारण आ रहा है, और ये हमारी बॉडी को सपोर्ट भी करता है। एंड एक पॉइंट यहां पे क्लियर होता है, इट अ स्मूथनेस सरफेस ऑफ ज्वाइंट। ये बहुत ही ये आपका VVI ये क्या है, पॉइंट है। क्यों बच्चा VVI पॉइंट है, क्यों बच्चा VVI पॉइंट है, ये बोल रहा है। हम थोड़ा यहां पे समझाने का कोशिश करेंगे कि चलिए एक बोन आपका यहां पे हो गया, ठीक है, ये बोन, इसको और इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। एक बोन जो है आपका यहां पे ये हो गया, ठीक है।
सेकंड बोन की अगर बात करते हैं तो आपका सेकंड बोन ये हो गया, ठीक है, सेकंड बोन ये हो गया। तो आपको हम ये पढ़ा चुके होंगे कि एक बोन दूसरे बोन से कनेक्ट होते हैं, है ना, और एक बोन दूसरे बोन से जो कनेक्ट होता है तो उसके बीच में कुछ मटेरियल पाया जाता है। ये नहीं हम पढ़ाएं कुछ मटेरियल पाया जाता है, लेकिन आपको ये तो पढ़ाए हैं कि बोन टू बोन जो होता है वो कैसे जुड़ता है। बोन और मसल्स की बात करते हैं, उसका ज्वाइंट क्या होता है, लिगामेंट और टेंडन आपको पढ़ाए हैं कि बोन, एक बोन दूसरे बोन से कनेक्ट होता है तो उसको बोलते हैं क्या, लिगामेंट बोलते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे भी आपका क्या है, बोन है, ठीक है, और यहां पर भी आपका क्या है, बोन है। तो इमेजिनेशन करो आप, इमेजिनेशन कि एक बोन दूसरे बोन से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होते हैं। क्या बोले, फिर से रिपीट, एक बोन दूसरे बोन से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होते हैं। जैसे एक हम फिगर नीचे बनाना चाहेंगे, ठीक है, ये एक बोन हो गया, ठीक है, और यहां पे ये एक क्या हो गया, बोन हो गया, ठीक है। ये दोनों को आप क्या करो, टच में ले आओ। तो डायरेक्ट क्या होता है कि एक बोन दूसरे बोन से कनेक्ट नहीं होता है, बीच में यहां पे कुछ क्या होता है, स्मूथ मटेरियल होता है, और इसी स्मूथ मटेरियल को बोलते हैं कार्टिलेज। इसका क्या करते हैं, नाम देते हैं, है ना। तो कार्टिलेज बच्चा क्या कर रहा है ना, कार्टिलेज जो है ये कर रहा है हमारी बॉडी में फंक्शन कि हमारी बॉडी को सपोर्ट तो कर ही रहा है, हमारे बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी तो ला ही रहा है, लेकिन जहां पे ज्वाइंट होता है ना वहां पे स्मूथनेस प्रोवाइड करता है ना। क्या करता है, स्मूथनेस प्रोवाइड करने का काम करता है बच्चा। अगर एक बोन दूसरे बोन से अगर कनेक्ट है और वहां पे डायरेक्ट अगर कनेक्ट है ना, डायरेक्ट अगर कनेक्ट है तो उसका मूवमेंट नहीं हो पाएगा और वो इजीली क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा, बोन टूट जाएगा अगर डायरेक्ट एक दूसरे से अगर जुटा हुआ तो। बट ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, एक बोन दूसरे बोन से जो कनेक्ट होते हैं तो बीच में क्या होता है, कार्टिलेज होता है, जिसके कारण हमारा बोन का जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है, स्मूथली होता है। इतनी बात आपको समझ में आया स्केलेटन टिश्यू का। फिर से एक बार समझ लेते हैं। स्केलेटन टिश्यू का बच्चा दो पार्ट, एक है स्केलेटन टिश्यू, एक है आपका बोन। स्केलेटन टिश्यू में बताया गया कि इतना सारे पॉइंट कहां कहां पे होता है, ईयर पिन्ना, नोज टिप, एपिग्लॉटिस, इंटर वर्टिब्रल, एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स कहां कहां पे अवेलेबल होगा, एंड इसका फंक्शन जो होता है वो कहता है, मेन फंक्शंस आपको क्या ध्यान रखना है, जो एक बोन दूसरे बोन से जो कनेक्ट होता है तो बीच में कार्टिलेज क्या करता है कि स्मूथनेस वहां पे प्रोवाइड करता है। चलिए अब सेकंड यहां पे आते हैं हम लोग, स्केलेटन टिश्यू का सेकंड पॉइंट जो है आपका बोन, है ना। अब बच्चा ये बोन क्या है ना, तो जो हमारी बॉडी का पूरा जो स्केलेटल होता है ना, तो हमारी बॉडी में ज्यादा क्या होता है, स्केलेटल, है ना, लेकिन जहां पे बोन ज्वाइंट है ना, वहां पे आपको कार्टिलेज, और कार्टिलेज को छोड़ दो बाकी स्केलेटल की बात करते हैं, क्या है आपका, बोन है। बात समझ में आ रहा है ना। बोन की बात करते हैं तो बोन में सबसे फर्स्ट पॉइंट यहां पे बताया गया है, बोन इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। बोन क्या होता है, कहीं भी किसी भी एनिमल्स के बोन की अगर बात करते हैं तो वो बोन जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है। चोट लगता है, पिटाई होता है, गिर गए, है ना, खेल रहे हैं, खेलते खेलते लुढ़क गए, क्या हमारा बोन फ्रैक्चर होता है, नहीं होता। वो एक अलग बात है कि ज्यादा चोट पहुंचता है, जब ज्यादा कोई इस पे चोट आता है ना, तो बोन क्या होता है कि ब्रेक करता है। बट ऐसे अगर सोचे कि ब्रेन ब्रेक कर जाएगा, नहीं, क्योंकि ब्रेन नहीं, सॉरी बोन, कभी कभी ब्रेन आ जाता होगा, इसके लिए माफी चाहेंगे। तो बोन की बच्चा बात करते हैं तो बोन जो होता है ये क्या होता है, वेरी स्ट्रांग होता है एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है। क्या बोन का मूवमेंट होता है, जहां पे बोन ज्वाइंट होता है वहां पे मूवमेंट तो हो जाता है, बट अगर यहां और यहां के बोन की बात करते हैं, ये पूरा बोन यहां से लेकर यहां तक का, यहां से लेकर यहां तक का, आप बीच से सोचे किसको फ्लेक्सिबल करे,
क्या हो पाएगा? ये पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल नहीं है ना। नेक्स्ट है बोन इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ये बोन की अगर बात करते हैं, ये एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। इट इज पोरस। बच्चा ये बोन जो होता है वो क्या होता है? पोरस। जैसे ये बोन है ना, तो बोन में एकदम क्या होगा? छोटा छोटा क्या होगा कि पोर लाइक क्या होगा? स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होगा बच्चा? पोर लाइक इसमें क्या होगा? स्ट्रक्चर होगा। तो क्या बताया? इट इज पोरस। हाईली वैस्क्यूलर। ये हाईली वैस्क्यूलर क्या? एक सेल, बोन का एक सेल दूसरे सेल से एकदम क्लोज होगा, है ना। जैसे यहां पे हाईली वैस्कुलर का मतलब ये बोन है ना। तो इस तरह से सारे के सारे इसमें सेल्स जो होंगे वो क्या होंगे? मौजूद होंगे, एक दूसरे के सब क्लोज होंगे, उसको वैस्कुलर बोलते हैं, है ना। फिर है यहाँ पे एंड रिजिड। दबाने पे ये क्या होता है कि दबता नहीं, बट कार्टिलेज दबाने पे क्या होता है? दबता है। ये रिजिड नहीं होता है। देखो कान का पिन्ना ये दब रहा है, ये दब रहा है, ये दब रहा है। अब इसको ज्यादा नहीं दबाना है ना। तो कार्टिलेज जो होता है वो रिजिड नहीं होता है, बट बोन की अगर बात करते हैं तो बोन जो होता है बच्चा रिजिड होता है। मैट्रिक्स ऑफ बोन इज रिच इन सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम, फास्फेट एंड मैग्नीशियम। इसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं कि बोन जो कंपोज्ड होता है, बोन जो बनता है ना, वो किससे बनता है? तो एक होता है कैल्शियम, फॉस्फेट एंड मैग्नीशियम। और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो उसमें कैल्शियम, है ना। बोन में सबसे ज्यादा कैल्शियम, बोन में सबसे ज्यादा अमाउंट जो होता है वो किसका होता है? कैल्शियम का होता है ना। तो कैल्शियम, फॉस्फेट एंड मैग्नीशियम से क्या होता है? बोन बनता है। या बोल सकते हो कि बोन का जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स वही बोन का कोई सेल होगा, उसके सेल का मैट्रिक्स, और वो मैट्रिक्स जो होगा वो रिच होगा किससे? सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम, फास्फेट एंड मैग्नीशियम। या हम इजीली लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि बोन जो कंपोज्ड होता है, बोन जो बनता है वो कौन कौन से एलिमेंट से बनता है? कैल्शियम, फास्फेट एंड मैग्नीशियम। तो ये बोन का कुछ पॉइंट था। एंड अब हम लोग आते हैं बोन का फंक्शंस जो होते हैं वो क्या होते हैं। फर्स्ट, प्रोवाइड शेप ऑफ द बॉडी, है ना। ये बोन जैसा हमारे बॉडी का बोन होता है वैसे ही हमारे बॉडी का क्या होगा? स्ट्रक्चर होगा। अगर हमारा हाथ इतना लंबा है तो कहने का मतलब ये बोन का ये लेंथ ही होगा। हम इतना लंबे हैं, हमारा ये लेंथ है ना, तो हमारा बोन का लेंथ, स्केलेटन का लेंथ जो होगा वो ये हो जाएगा, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोला? प्रोवाइड्स शेप ऑफ द बॉडी, बॉडी का शेप देता है। प्रोवाइड अ स्केलेटन सपोर्ट टू द बॉडी, है ना। ये बताओ कि हमारे बॉडी के कुछ ऐसे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे किडनी की बात करते हैं, लीवर हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ये सब को चोट क्यों नहीं पहुंच रहा है? क्योंकि वो सारे ऑर्गन को प्रोटेक्शन जो दे रहा है, प्रोवाइड जो कर रहा है प्रोटेक्शन, वो कौन कर रहा है? वो कर रहा है बच्चा बोन। तो क्या लिखा है? प्रोवाइड अ स्केलेटन सपोर्ट टू बॉडी, बॉडी को वो क्या करता है? सपोर्ट करता है ना। नंबर थर्ड पॉइंट है प्रोटेक्ट्स वाइटल बॉडी और प्रोटेक्ट्स वाइटल बॉडी ऑर्गन्स सच एज ब्रेन, लंग्स, है ना। जो अभी आपको बता दिया गया कि किसको किसको ये प्रोटेक्ट करेगा। ब्रेन को प्रोटेक्ट कर सकता है, लंग्स को प्रोटेक्ट कर सकता है ना। एंड फोर्थ फंक्शन है बोन का, सर्व्स एज अ स्टोरेज साइट ऑफ कैल्शियम एंड फास्फेट। यानी बोन की अगर हम बात करते हैं तो बोन जो होता है, तो बोन किसको किसको स्टोरेज करता है? तो बोन मेनली जो स्टोरेज करता है वो करता है कैल्शियम का एंड फास्फेट का, है ना। किसका करता है? कैल्शियम का और फास्फेट का। और बच्चा आप लोग देखे होंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं, 2 साल के, 2.5 साल के, 3 साल के, जो भी बच्चे होते हैं, उसको गाय का दूध सेवन करने के लिए उसको बोला जाता है, क्योंकि गाय के दूध में क्या होता है कि सबसे ज्यादा क्या होता है? कैल्शियम होता है। और अगर उस मिल्क को वो क्या करता है कि यूज करता है, तो उसके बॉडी में कैल्शियम का स्टोरेज जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा। और स्टोरेज कौन करेगा? बोन करेगा। और जितना ज्यादा कैल्शियम का स्टोरेज होता है ना, उतना ही आपका बोन जो होता है वो क्या होता है? आपका स्ट्रांग होता है ना। तो कैल्शियम जितना ज्यादा हमारे बॉडी में आएगा, हमारा बोन उतना ही क्या होगा? स्ट्रांग होगा।
तो स्केलेटल टिश्यू का आपका सेकंड टाइप्स जो है बोन जो है वो आपका कंप्लीट हुआ। बोन जो है ये मेन पॉइंट आपको बताए, फंक्शंस बताए। फंक्शंस में मेन क्या होगा, हमारे बॉडी को ये क्या कर रहा है कि एक शेप दे रहा है, हमारे बॉडी को ये क्या कर रहा है कि प्रोटेक्शन कर रहा है, जो हमारे बॉडी का इंटरनल ऑर्गन है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आपका स्केलेटल टिश्यू जो कि कनेक्टिव टिश्यू का थर्ड पॉइंट था वो आपका कंप्लीट होता है। और अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे स्केलेटल टिश्यू, तो यहाँ पे समाप्त होते हैं। आपका कनेक्टिव टिश्यू का फोर्थ पॉइंट लेकर आएंगे। जिस तरह से ये आपका वीडियो मजेदार चल रहा है, इंटरेस्टिंग चल रहा है, तो अगला जो आपका टाइप्स आएगा कनेक्टिव टिश्यू का वो भी मजेदार बनने वाले हैं। तो वीडियो पे आप कंटिन्यू बने रहें, पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।